अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासती हज कमेटी के सुदूर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के 2 रोजा इजलास का आज मुंबई में आगाज हुआ। इसमें हज 2019 के इंतजाम में कोताहियों और नकाइस का जायजा लेने के साथ साथ आइंदा के मंसूबों पर भी गौर किया गया। सेंट्रल हज कमेटी ने यह इजलास तलब किया है। तेलंगाना हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खान और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने शिरकत की। मसीउल्लाह खान ने आज़मीन हज के सफर के लिए एयर इंडिया के बजाय सऊदी एयरलाइंस की खिदमत हासिल करने पर जोर दिया और कहा कि बेशतर हज कमेटियों ने भी एयर इंडिया की नाक़िस सर्विस की शिकायत की है। कहीं फ्लाइट्स की परवाज में ताखिर हुई तो कहीं बैगेज की गुमशदगी की शिकायत मिली है। मसीउल्लाह खान ने तजवीज़ पेश की कि आज़मीन हज के लिए रिहायशी इमारतों के इंतखाब के ज़िम्मन में रियासती हज कमेटियों के नुमाइंदों को भी सऊदी अरब रवाना किया जाए। उन्होंने आज़मीन के साथ हज कमेटियों को अपने 2 या 3 नुमाइंदों को रवाना करने की इजाज़त देने का मुतालबा किया ताकि रियासती आज़मीन हज की बेहतर तौर पर रहनुमाई और खिदमत की जा सके। उन्होंने कहा कि खादिमुल हज्जाज की लापरवाहियों की शिकायत हर रियासत से मिल रही हैं, चुनांचे इन पर नज़र रखी जानी चाहिए। 2020 में इस अमर की कोशिश की जाए कि सिर्फ खिदमत के जज्बे से जाने वालों का ही खादिमुल हज्जाज की हैसियत से इंतखाब किया जाए। और हिंदुस्तान से आए भरे जितने चेयरमैन्स और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से मैं समझा था कि हाजियों की तकलीफ़ सिर्फ हमारे स्टेट को ही, लेकिन माशाल्लाह जितने आप लोगों की तकलीफ़ सुन के मेरे को कुछ रहा नहीं गया और कुछ बोल नहीं सक रहा हूँ मैं, जो कि हमारे स्टेट को भी जो तकलीफ़ात हुए हैं माशाल्लाह से पूरे हिंदुस्तान को हुए हैं, ये वो महसूस हुआ है मुझे। खैर अब इसमें किसी की लापरवाही या किसी की वो नहीं कर सकते, लेकिन कोई खुसूसी ऐसे चीज़ है जो कि बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि स्टेट हज कमेटीज़ को कोई एक 5 आदमी को या 10 आदमी को भेजने के लिए भी वो नहीं है। हम सिर्फ एक पोस्टमैन का काम कर रहे हैं। आप लोग पेपर भेजते हैं, हम वहाँ पेपर बांटते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप पहले हमारे को नहीं देते, आप लोग अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। लोग हमारे को फ़ोन करके बोलते हैं, हम एकदम अरे हमारे को ही नहीं मालूम बोले ऐसा हो जा रहा। तो ऐसे भी चीज़ों पर थोड़ा आप वो करिए। और रही दूसरी चीज़ कि हर स्टेट हज कमेटी को, जैसा कि आप अपने स्टेट सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर्स को एक 10 आदमी को जाने का एक ऑप्शन दे रहे हैं हाजियों का, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं हर स्टेट कमेटी के चेयरमैन्स को एक 10 आदमी को भेजने या 5 आदमी को भेजने की वो दीजिए, क्योंकि हम एक सियासी लीडर है। हर कोई यही बोलता है, हर कोई सियासी आदमियों के पास से ये फ़ोन आते हैं कि भाई आप हमारे हाजियों को लेके जाइए, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कॉन्स्टेंसी के हैं बोल के। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ख़ासकर ऐसी चीज़ों को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करिए। और रही दूसरी चीज़ है कि इस पर मेडिकल सर्टिफिकेट जो हाजियों को देने की है, हम नहीं रोक सकते ये चीज़। मैं चाहता हूँ आप लोग सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से कोई भी एक हॉस्पिटल को प्रेफर करिए, क्योंकि अक्सर टीबी पेशेंट और कैंसर पेशेंट्स जो कि एकदम जो फ्लू एकदम अटैक करने वाली डिजीज़ेस है ये लोगों के हैं, और हम ये लोगों को एयरपोर्ट पे नहीं रोक सकते। अगर हम रुकाएंगे तो जितनी पब्लिक है वो हमारे को सहना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ख़ासकर ऐसी चीज़ों को वो करिए। और रहे जो 60 साल है वो माने 70 ईयर्स है वो, कि जितने हाजी है उनको 20 दिन का आप पैकेज दीजिए, क्योंकि हज जैसा कंप्लीट होता है उसके बाद हम सबको परेशानी करना शुरू कर देते हैं। जितने लोग उनके साथ होते हैं उनको परेशानी होती है, और हिंदुस्तान में जितने उनके रिश्तेदार होते हैं और ख़ासकर हज कमेटी वाले, क्योंकि मैं आपको दोहराना नहीं चाहता हूँ, हम सियासी लीडर हैं। अगर उनकी फ़्लाइट भी अगर डिले होती है तो अपोजिशन लीडर्स को हमारे ऊपर बात करने के लिए मौका दिया जा रहा है। और ख़ासकर मैं इतने चेयरमैनों बात करें, लेकिन मैं काबिल तारीफ़ है पंजाब के चेयरमैन, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहता हूं, क्योंकि वाहिद चेयरमैन है जो एयर इंडिया के अगेंस्ट बात करें और बिल्कुल सही करें। आइंदा से आप एयर इंडिया मत रखिए, आइंदा से आप सऊदी एयरलाइन को रखिए। साहब सब तनकीद कर रहे हैं, लेकिन कोई ये चेंज करो बोल के नहीं बोल रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ है, आप अपने वेबसाइट पे, सेंट्रल हज कमेटी की वेबसाइट पे हज के उम्रे के अरकान आप बताइए, कोई भी एक मेमिक्री करते हुए, क्योंकि ये इतनी ज़रूरत चीज़ है कि कितने भी आप अपनी चीज़ रख लीजिए, कितने भी आप, जैसा ट्रेनर अभी महाराष्ट्र के चेयरमैन साहब बोले 100 रुपये दे के कर रहे हैं। आजकल हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, वो लोग घर में ही बैठ के अरकान कैसे होते, हज कैसा होता, उम्रा कैसा होता वो देख लेते हैं। और मैं आपसे और एक चीज़ की गुजारिश करता हूँ कि आप कुछ नहीं तो कुछ हमारे को एक स्टेट हज कमेटी को उम्रे के तहत, जैसा हज की आप हमारे को जिम्मेदारी देते हैं, जो कि हम पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, वैसी जिम्मेदारी उम्रे की भी दीजिए, क्योंकि इतने 420 काम्स हो रहे हैं। हम वैसे चोरों को डिसाइड करके पकड़ के कोई चीज़ ऐसी कर सके, या हम हमारे पास से उनको कोई लाइसेंसिंग दिए, ऐसे आप स्टेट हज कमेटी को एक ऑथराइजेशन दीजिए। और ख़ासकर क्योंकि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स बहुत लूट रहे हैं। और रहा खादिमुल हुज्जाज,
जो कि आपके स्टेट हज कमेटी मेंबर, सेंट्रल हज कमेटी मेंबर बोले बिल्कुल सही है। खादिमुल हुज्जाज के माने ऐसे हो गए हैं कि ये हमारा खादिम है, मेरे पैर भी दर्द हुए तो दबाने वाले का नाम खादिम है। तो आप से मैं गुजारिश करता हूं, हमारे स्टेट हज कमेटी की, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से गुजारिश करता हूं कि आप खादिमुल हुज्जाज का नाम चेंज कर दें और हर स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन या मेंबर्स को, एक दो आदमी को तो भी आप इनके साथ जाने के कैंप में हज करने के लिए, उनके साथ उनके हेड बन के जाने के लिए, जैसा खादिमुल हुज्जाज है वैसा दीजिए, जो कि आप सबको, क्योंकि फेस करना हमारे को है। जैसा अभी नूर साहब बोले हैं कि वो लोग खाली सऊदी में गाली दिए होंगे हाजिया, लेकिन जब हिंदुस्तान आ जाते हैं तो अपने मुल्क में उनके पास पूरे राइट्स रहते हैं, गला भी पकड़ने आते हैं। ऐसे कई वो वाक़या हुए हैं, मैं महफिल में बोलना नहीं चाहता हूँ। और ख़ासकर बिल्डिंग सिलेक्शंस में जो कि बिल्कुल पुराने और दूर दूर बिल्डिंग डाल दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा इमिग्रेशन पॉइंट 5 स्टेट का है, जैसा कि हमारे पास से आंध्र प्रदेश के जाते हैं, तमिलनाडु के जाते हैं, महाराष्ट्र के जाते हैं और कर्नाटका के जाते हैं, और ख़ासकर हमारे तेलंगाना के जाते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे स्टेट का इमिग्रेशन पॉइंट के लिए फर्स्ट फेस में हमारे को दीजिए। और बिल्डिंग सिलेक्शन टीम्स में जैसा आप अपने सेंट्रल हज कमेटी मेंबर्स को भेजते हैं, कोई भी एक स्टेट, जैसा कि हमें 5 स्टेट का हमारे पास है, हमारे पास से एक आदमी को भेजिए, क्योंकि वहाँ की रिहाइश, हमारा आदमी कैसा रहता है, कैसा खाता है, वो हमें मालूम है। और रही दूसरी चीज़, अब जैसा कि केरला के वॉलंटियर्स की बात करें, जिद्दा में आप लोग रहते हैं, हमारे तेलंगाना के भी कई वॉलंटियर्स काम करते हैं, आप एक ग्रुप बना के उनको भी जो सो इस चीज़ के लिए लिफ्ट करिए, जो कि वहाँ पे अच्छा काम करते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि वॉलंटियर्स रख दीजिए, आप खादिमुल हुज्जाज ही निकाल दीजिए, क्योंकि जो स्टेट के वहाँ पे लोग हैं वो अच्छे से अच्छी खिदमत करते हैं, उनको कौम का जज्बा होता है। ये जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं यहाँ से जाते हैं, अपना फ़र्ज़ पूरा कर लेते हैं, बाकी अपने अपने वो कर लेते हैं। खैर उसमें भी 90% लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ये लोग अपनी फ़्लाइट के हाजियों के साथ, जिसके साथ वो लोग जा रहे हैं उनके साथ नहीं रहते हैं, उनको वहाँ जाने के बाद दूसरी बिल्डिंग्स अलॉट किया जाता है, उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है तकरीबन जगह पे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो स्टेट के हाजी जो फ्लाइट के साथ जा रहे हैं उन्हीं के साथ रहने दीजिए। और ख़ासकर स्टेट हज कमेटी की जानिब से मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि एज ए चेयरमैन, मैं एक यंग चेयरमैन हूँ, आप लोग सब मेरे बड़े भाई है। एक 3 साल का जो पीरियड है, मैं जैसा हूँ, मैं काम सीखे सीखे तक मेरा टर्म ख़त्म हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई भी हर स्टेट हज कमेटी को एक 4 से 5 साल करने का टाइम दीजिए, क्योंकि काम में परफेक्ट होते हैं वो लोग। और एक ज़रूरी, एक छोटी सी चीज़ है, खैर मैं इंशाल्लाह मेरे को फिर वो करा तो मैं बताऊंगा आपको। और ऐसे मीटिंग्स अगर आप रेगुलर करते रहे हर 6 महीने में, तो एक दूसरे से पहचान भी होती है और काम करने का तरीक़ा भी आसान होता है। भले ही स्टेट हज कमेटी वाले अपने अपने ख़र्चों पे आ जाएंगे, और ख़ासकर आपकी मेहमान नवाजी के वास्ते और सबसे इंट्रोडक्शन कराने के लिए मैं मेरे स्टेट के तरफ से, तेलंगाना स्टेट हुकूमत की तरफ से, हमारी स्टेट कमेटी की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।